आज की इस वीडियो में मैं नौजवान शादीशुदा मर्द हज़रात के स्पर्म्स के मुर्दा होने की जो वजह है हरारत की ज़्यादती, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करूँगा और इसके साथ साथ आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्जा, इनके बनाने का तरीका और तरीक़ा इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, जिनको अगर आप कुछ अरसे तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो स्पर्म्स मर रहे थे, जो स्पर्म्स की मिकदार कम हो गई थी या मादा मनी में पस सेल बहुत ज़्यादा हो गए थे, उन सब का ख़ात्मा हो जाएगा और औलाद पैदा करने वाले जो स्पर्म्स होंगे वो भरपूर ताकत में होंगे, पूरे होंगे और फिर इंशाल्लाह आपको अपना मकसद यानी औलाद भी ज़रूर नसीब होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जो शादीशुदा नौजवान गर्म ग़िज़ाएँ, फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, बकरे का गोश्त है, मेथी है, पालक है, साग है, करेला है, ठीक है, और इसी तरह खुश्क मेवाजात को देख लें तो इनमें मग़ज़ अखरोट है, मग़ज़ बादाम है। ये ग़िज़ाएँ जो नौजवान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके जिस्म में हरारत ज़्यादा पैदा होती है और जब हरारत ज़्यादा पैदा होती है तो खून पतला और गर्म पैदा होता है और इस खून से फिर जो मादा मनी बनती है वो भी गर्म होती है और उसमें भी पतलापन होता है और इस हरारत की ज़्यादती की वजह से मादा मनी में मौजूद जो स्पर्म होते हैं वो हरारत की ज़्यादती की वजह से मर जाते हैं और ऐसे मर्द औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते। अब इनमें पस सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी 4 से ऊपर अगर पस सेल हैं तो वो गुदी तहरीक में शुमार होते हैं और ज़्यादती की सूरत में मैनी लिखे जाते हैं, अनकाउंटेबल लिखे जाते हैं। अगर अलामात को देखा जाए तो ऐसे नौजवानों में जो अलामात नज़र आती हैं ये सूरत अंजाल के शिकार होते हैं, मादा मनी बहुत पतला होता है, मर्दाना टाइमिंग बहुत कम होती है और ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा होती है, पस सेल बहुत ज़्यादा होती है, खुशियों की वरम और सोजिश होती है, ठीक है, और ऐसे नौजवान भी हमल जैसी नेमत से महरूम रहते हैं, यानी अपनी घरवाली को हामला नहीं कर पाते। तशख़ीस को देखा जाए तो नब्ज़ हरकत में तेज़ होती है, 4 उंगलियों पर ठोकर लगाती है, दबाया जाए तो दब जाती है। यूरियन यानी कारूरा पेशाब को देखा जाए तो मिकदार में कम होता है, जर्दी माइल आता है, जलन के साथ आता है। ये तशख़ीसी अलामात हो गई। असूल इलाज की तरफ, होम रेमेडीज़ की तरफ बढ़ने से पहले अगर लैब रिपोर्ट को देखा जाए तो उसमें पस सेल ज़्यादा होंगे, मादा मनी की मिकदार कम होगी बवजह तस्कीन उज़लात के और मादा मनी पतला भी होगा, ठीक है, पस सेल की ज़्यादती भी होगी। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं परहेज़ कि इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाएँ आपको दिखाई जा रही हैं ये आपने बंद कर देनी है, ये गर्म ग़िज़ाएँ हैं। इसके बदले में आपने इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट है उसमें से अपनी ग़िज़ा रखनी है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं आज की बेहतरीन होम रेमेडीज़। इसमें सबसे पहले बतौर इलाज आपने 3 होम रेमेडीज़ को 1 माह इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर चौथी होम रेमेडीज़ को 10 से 15 दिन इस्तेमाल करना है, जो इंशाल्लाह इन 10 से 15 दिनों में आपके स्पर्म्स की कमी को पूरा कर देगी, ठीक है। और ये पहले वाली जो होम रेमेडीज़ हैं ये आपके स्पर्म्स को मुर्दा होने से बचाएंगी, वरम और सोजिश का इलाज होंगी, ठीक है, ज़कावत हिस्स का इलाज होंगी। तो पहली होम रेमेडी जो आपने इस्तेमाल करनी है वो नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपने लेनी है हल्दी,
दूसरे नंबर पर आपने लेना है छिलका रीठा और तीसरी चीज़ लेनी है गंधा का अमला सार। ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लेना है और एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। छिलका रीठा का सफ़ूफ थोड़ा मुश्किल बनता है, आप छिलका रीठा ले लें, इसको किसी कढ़ाई में भून लें कि ये ब्राउन हो जाए, जलने ना पाए, उसके बाद ये बआसानी पीसा जाएगा, सफ़ूफ बन जाएगा। दूसरी जो होम रेमेडी है वो भी आप नोट कर लें कि इसमें 2 चीज़ें आपने शामिल करनी हैं। एक तो हल्दी, ठीक है, उसको आपने पाउडर कर लेना है। दूसरा मदार यानी आक के फूल, ये लेकर आप इनको खुश्क कर लें। जितना वज़न हल्दी का हो उतना वज़न इनका होना चाहिए और ये आपने 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। खाली मदार के ताज़ा फूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फूल तोड़ के पानी से धोकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही महफूज दवाई है और बहुत ही कारगर दवाई है, ठीक है। तीसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 ग्राम दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये 3 होम रेमेडीज़ आपने 1 माह बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करनी है। जब इन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करते हुए 1 माह पूरा हो जाए तो आप इनको बंद कर दें और ये चौथी होम रेमेडी आपने इस्तेमाल करनी है जो कि दर हकीकत आपके स्पर्म को पैदा करेगी, मरने से बचाएगी। यानी पहली 3 होम रेमेडीज़ स्पर्म्स को मरने से बचाने वाली थी, वरम और सोजिश का इलाज थी, हरारत की ज़्यादती का इलाज थी, और चौथी होम रेमेडी बताई है ये स्पर्म्स को पैदा करने वाली होगी। तो ये कौन सी होम रेमेडी है, नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने मूसली सफ़ेद लेनी है। मूसली सफ़ेद असल होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में 90% नकली मूसली सफ़ेद दे देते हैं, यानी जो मिस्त्री होते हैं, रंदा लगाते हैं, लकड़ियों वगैरह का बुरादा लेकर उसमें ये मिलाते हैं गूंद और ये बन जाती है मूसली सफ़ेद। तो वो आपने नहीं लेनी, वो मज़ीद नुकसान कर देगी। मूसली सफ़ेद आपने लेनी है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है बखड़ा, जिसको गोखरू कहते हैं। ये 2 चीज़ें लेकर बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 3 ग्राम 1 कप दूध के साथ खाली पेट सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। 15 दिन काफ़ी है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट करवा लें। इंशाल्लाह आपके जो स्पर्म हैं, जो गर्मी की ज़्यादती की वजह से, हरारत की ज़्यादती की वजह से मुर्दा हो रहे थे, वो पूरे हो चुके होंगे।